नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। वैसे तो रेलवे की संपत्ति छूना भी कानूनी जुर्म है। अगर रेलवे की संपत्ति सालों साल पड़ी हुई है, आप उसको छू नहीं सकते हैं। बेचने की तो बात ही छोड़िए। परंतु यहाँ कुछ ऐसा घटना हुआ है जो रेलवे की संपत्ति मतलब नट बोल्ट नहीं, एक छोटा सा स्क्रैप नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इंजन ही एक इंजीनियर के द्वारा बेच दिया गया है। जी हाँ, हम समस्तीपुर मंडल की बात कर रहे हैं, जहाँ एक इंजीनियर एक दारोगा के साथ मिलकर रेल का एक इंजन ही बेच देता है। और घटना की खुलासा उस वक्त होती है जब वहीं ऑन ड्यूटी एक तैनात महिला पुलिस पदाधिकारी जब इसकी शिकायत दर्ज करवाती है। उसके बाद इस पूरे मामले का, पूरे घटनाक्रम का खोजबीन होता है और उसके बाद इस सारी पहलुओं पर से पर्दा उठता है। कैसे करोड़ों का घोटाला एक दरोगा और एक इंजीनियर ने मिलकर कर दिया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। समस्तीपुर मंडल में कार्यरत राजीव रंजन झा जो एक इंजीनियर हैं, उन्होंने एक अपने कर्मी के साथ मिलकर पूर्णिया रेल कोर्ट परिसर में खड़ी एक भाप इंजन को स्क्रैप माफियाओं के हाथ करोड़ों की मूल्य में बेच दिया। ये घटना पूर्णिया कोर्ट परिसर और समस्तीपुर लोको शेड की है। वैसे तो समस्तीपुर लोको शेड कई बड़े बड़े कारनामे अपने नाम किए हैं। समस्तीपुर मंडल के अत्यधिक रेल स्टेशन कचरा से परिपूर्ण है, कचरा से भरा हुआ है। अत्यधिक रेल स्टेशन यहाँ बंद चल रही है। ट्रेनों की आवागमन, ट्रेनों का टाइम टेबल कुछ भी नहीं है समस्तीपुर मंडल के पास। इसीलिए समस्तीपुर मंडल के नाम कई सारे कारनामे हैं। और एक कारनामा फिर हम आपको बता रहे हैं यहाँ की। इंजीनियर तो आप काफ़ी देखे होइएगा, लेकिन इस प्रकार के इंजीनियर से भी हम आज आपको मुलाकात करवा रहे हैं जो चोरी करने में भी महारत हासिल की है। और इन्होंने कोई नट बोल्ट नहीं, कोई छोटा सा स्लीपर नहीं, कोई छोटा सा पैंडुल नहीं, एक रेल इंजन को ही चुरा लिया और स्क्रैप माफियाओं के हाथ बेच दिया। ये रेल इंजन पूर्णिया रेल कोर्ट परिसर में काफ़ी लंबे समय से खड़ी थी। पूर्णिया रेल कोर्ट परिसर में इस रेल इंजन को स्क्रैप माफियाओं ने उस इंजीनियर से मिलकर गैस कटर से काफ़ी लंबे समय से कटवा रहे थे। कटवाकर छोटे छोटे पार्ट्स बनवा रहे थे, स्क्रैप बनाया जा रहा था। उनसे जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने DME के द्वारा दिया गया एक आदेश पत्र दिखाया। उस आदेश पत्र में लिखा था जो इस रेल इंजन को काटकर स्क्रैप बनाना है और समस्तीपुर मंडल लेके आना है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, किसी को शक ना हो, इसीलिए इन्होंने समस्तीपुर मंडल के एक सहकर्मी को अपने साथ मिला लिया और एंट्री बुक, जिसमें बाहर से जो सामान आती है उसकी एंट्री होती है, उस एंट्री बुक पर यह दर्शा दिया जो वहाँ से इंजन समस्तीपुर लोको शेड आ गई है। खबर की पर्दाफाश या खबर की जो जांच पड़ताल शुरू हुई वो एक शिकायत के बाद शुरू हुई। ऑन ड्यूटी महिला कर्मी ने शिकायत किया जो अगर इस पुस्तिका पर ये चीज़ दर्शाया गया है, जो अगर इंजन आ गई है तो इंजन है कहाँ, वो स्क्रैप हक है कहाँ जो परिसर में आ गया है, लोको शेड आ गया है। फिर इस सारी घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू हुई और जांच पड़ताल के बाद इस सारी घटनाओं का खुलासा हुआ, जिसमें राजीव रंजन झा और कई सारे लोग, हालांकि अभी 3 को ही सस्पेंड किया गया है, लेकिन हम आपको बता दें जो इतनी बड़ी रेल इंजन को चुराना कोई आसान सी बात है नहीं और ये 1-2 आदमियों का काम नहीं हो सकता है। इसमें बड़े बड़े माफियाओं का मिलीभगत हो सकता है, इसमें बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि एक रेल इंजन छोटी सी सुई है नहीं जो उठा करके पॉकेट में रख लिया जाएगा। तो समस्तीपुर ये कारनामे भी अपने नाम हासिल कर ली। इतनी बड़े बड़े कारनामे समस्तीपुर मंडल और वहाँ के कर्मीगण कर रहे हैं। समस्तीपुर मंडल से जब इस विषय में पूछताछ की गई तो उनका कहना था इस सारी घटना का जांच पड़ताल चल रहा है। हमें आशंका है जो पूर्णिया कोर्ट परिसर से रेल इंजन ही नहीं, इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेची जा चुकी है स्क्रैप माफियाओं के हाथ।
इस सारी घटनाक्रम का, इस सारी घोटालों का जांच पड़ताल चल रहा है। फिलहाल अभी 3 कर्मी को सस्पेंड किया गया है। अन्य जो भी जानकारियां होगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें अपने चैनल की मदद से, जो इसमें सिर्फ 1 या 2 या 3 ऐसे कोई कर्मी सम्मिलित नहीं होंगे जो इतनी बड़ी रेल इंजन को रातों रात स्क्रैप माफियाओं को बेच देते हैं। और ऐसा भी नहीं होगा जो इससे पहले किसी को भी इस चीज़ की भनक नहीं होगी। तो इस प्रकार के इंजीनियर और इस प्रकार का समस्तीपुर मंडल, रेल मंडल, जो अपने नाम इतने बड़े कारनामे एक बार फिर रजिस्टर्ड करवा लिए। आप देखते रहें स्टार मिथिला न्यूज़। हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं।